आ रहे हैं आप? बताइए। बोल तो रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ नहीं सुनाई दे रहा है, आप तो बोलिए। कितने बड़े पत्रकार हैं आप, किसी भी पार्टी को लेकर के दोषी ठहरा देंगे? नहीं दोषी क्या ठहरा रहे, उसमें देश का प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ ना। देश का तो उसको प्रधानमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्यों ले? उसको वोट दिया क्यों ले? आपने? जिस वो आपने वोट दिया? देश की सुरक्षा का आप कौन बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। हम हाँ भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष लखनऊ। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष अच्छी बात बोल रहे हैं जी। दूसरी बात, आप अच्छी बात है बोल रहे हैं। दूसरी बात ये मैं पूछ रहा हूँ, यदि पार्टी भारत के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, एक है सर्वोच्च स्तर पे है। सुनिए मेरे बात कहने दीजिए, तो आप कह लीजिए फिर मैं कहूँ। जी जी जी। हाँ देखिए, ये एक संवैधानिक पद है। अगर वहाँ का मणिपुर हिंसा आज 84 दिन से फैला हुआ है, तो जिस देश में जिस प्रदेश में व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही हो, तो ये प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। आपने दायित्व देने का लायक नहीं रखे। मणिपुर में किसने वोट दिया था बताएं? आप किसकी सरकार है? किसकी थी? हाँ किसकी है ये बताएं। किसकी सरकार थी? आज किसकी है मणिपुर में सरकार, बताओ। चेक करो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो। किसकी सरकार है? किसकी है बताओ ना भैया मेरे भाई। मणिपुर में ये किसी की सरकार हो, हम चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जनता दल की हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल की, मेरी बात सुनिए, ये राष्ट्रपति का संवैधानिक पद है। जैसे कहीं पे भी लगा हो वो संवैधानिक पद, जैसे जज होता है वो जज सरपंच होता है, इसे राष्ट्रपति एक सबसे बड़ा और प्रधानमंत्री देश का, वो किसी भी सरकार गिरा सकता है, ये उसके पास संवैधानिक पावर है। नेतृत्व है, उच्च स्तर का पद है। नेतृत्व का कोई मतलब ही नहीं होता, नेतृत्व शून्य हो जाता है। नेतृत्व भाई साहब मेरी बात सुनिए, नेतृत्व शून्य हो जाता है जहां पर आपको मेरी हिंसा हो रही, हिंसा पर प्रधानमंत्री को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने नहीं लिया, ये सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी गलतियां हैं। दूसरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी नजर में आया, मैं कहा हूँ ठीक। अगर आपके अंदर कोई है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें आप भेज दीजिए इसी नंबर पे, मैं उस कमेंट को भी लगाऊंगा। ये थोड़ा कहना कि नहीं लगाऊं? नहीं क्यों ले? एक बात बताओ, अगर तुमको सुरक्षा पार्टी दे रही है, तुम्हें लग रहा है ऐसा करो कि हमें इस पार्टी से सुरक्षा मिलेगी, तो आपने समर्थन नहीं दिया, वोट नहीं दिया, किस लिए दे? जाओ मरो कटो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, मैंने तुम्हारी वोट ना दे तुम्हारी पार्टी को, तो मतलब मरने दीजिए उसको। आप ये बताइए, सबसे ज्यादा आप दलित हैं, इसके लिए मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, अगर कोई गलत बुरा लग गया उसके लिए क्षमा भी बोल रहा हूँ। जितना दलित का बुत का नेता है, आप बताइए मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र मुस्लिम कट्टर मुस्लिमों से क्यों अच्छे संबंध हैं, बताएं एक बात। क्या दलितों से क्या है? दलितों से अच्छे संबंध है? जो मुस्लिम कट्टर इस्लामिक है, हाँ, जो मुस्लिम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसे मुसलमानों को मैं तो चाहता हूँ उनकी नागरिकता समाप्त कर देना चाहिए। जैसे भारत, मेरी बात सुनिए, मैं तो इसके पक्षधर हूँ कि जो आतंकवाद फैला रहे हैं, एक संवैधानिक तरीका लाना चाहिए। उस पर एक पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उसमें जो बाहर के आ रहे हैं, जैसे हमारे देश के लोग जाते हैं विदेश में, उनकी नागरिकता नहीं हो सकती, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वहाँ की जमीन खरीद नहीं सकते, खरीदेंगे। मेरे भाई मेरी सुनिए, देखो, या तो आप कहो हम कहें, देखिए इसके पक्षधर हैं हम, तो कह रहे हैं कि राष्ट्र को घोषित तो करो। दूसरी बात, जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनको सजाए, जैसे उनके यहाँ कोई होता है तो सजाए मौत होती है, इस तरीके से अगर आतंकवादी किसी देश का आता है उसे सजाए मौत होनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर आतंकवादी है विदेश से आ रहा है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जब विदेश से आएगा ना, लेकिन जब यहाँ आतंकवादी बन रहे हैं, यहाँ का भी अगर आतंकवादी है, अगर यहाँ का आतंकवादी है, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। है क्या इस पूरा समर्थन कर रहा है? जितना दलित समाज मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र का समर्थन कर रहा है, किसी अन्य समाज से आप बताइए कि ये नेता जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं, बताएं आप। नहीं, कौन कर रहा है बताइए? कट्टर इस्लामिक हैदराबाद अवैसी नहीं, ओवैसी की नागरिकता समाप्त करो और ऐसी के खिलाफ कार्रवाई करो। देखिए मेरी बात सुनो, देखिए मित्रों, ये बताइए, एक नेताजी, मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जिला उपाध्यक्ष हैं, ये बताइए कोई घटना घटित हो जाए तो आप पकड़ने जाएंगे कि हम पकड़ने जाएंगे? कोई नहीं जाएगा, पुलिस पकड़ेगी ना, पुलिस पकड़ेगी ना। तो अगर कोई घटना घटित कर रहा है, इसके लिए उनके खिलाफ FIR लिखो,
उनको जेल भेज दो, उनके खिलाफ संवैधानिक इतने वो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप हमारी बात ये नहीं समझ रहे हैं, चंद्रशेखर रावण के कितने बड़े सामाजिक नेतृत्व बताए, किस समाज की सेवा कर रहे हैं? भैया मेरी बात सुनो, चंद्रशेखर रावण क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम है, मायावती किसको कर रही है मुझे नहीं मालूम है। सुनिए, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं उसी चीज को बताना चाहता हूँ, केवल एक बार अंदर से मन में जो कोई बताना नहीं, कहना मैं किसी का पोषक नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, अगर चंद्रशेखर रावण अपना राग लाप रहे हैं, अब बात करें, देखिए मैं दलितों की बात नहीं कर रहा हूँ ना, बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ ना, उसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंसा की बात कर रहा हूँ। और हिंसा हुई उस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है जिस देश में रह रहे हैं, और ये संवैधानिक उनको पावर है कि वो वहां पर राष्ट्रपति शासन तत्काल लगा सकते थे और ऐसी घटना करें। अब आप बताइए पूरे सदन में कितने मिनट बोले हैं प्रधानमंत्री जी? आप बताइए, वो कह रहे और जब कह रही हैं 84 दिन में समय नहीं मिला। आप बताइए, जरा गंभीरता सोच, देखिए ये बात थोड़ा पार्टी से देखिए, समर्थन हमें नहीं मिलेगा, आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, हम तुम्हारे आपके लिए क्यों खड़े होंगे? अच्छा ये कह रहे हो, अगर हमारी पार्टी में रहोगे तो मुकदमा लिखा जाएगा, अगर तुम दूसरी पार्टी में लिखो जाओ मारे जाओगे तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, चैलेंज। अच्छा ये चीज तुम्हारा कहना, मतलब हमारी पार्टी में रहोगे तो मुकदमा लिखा जाएगा, दूसरी पार्टी में रहोगे तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। आप ही देश का विरोध करेंगे, आप ही दूसरे समर्थन मैं उनका थोड़ा विचारधारा का विरोध कर रहा हूँ ना, हम तो कानून का विरोध थोड़ा कर रहा हूँ, हम तो ये विरोध कर रहा हूँ कि जो उनके साथ हुई घटना उस पर बात कर रहा हूँ। अब अगर हमारी पार्टी में रहेंगे, भाई तुम्हारी पार्टी कौन सी है? जो समाज कट्टर इस्लामिक का समर्थन करेगा, मैं इस्लाम का समर्थन ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं इस्लामिक बात उसमें आई है? आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, हम ना कह रहे हैं ना, 100 में 1 नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसमें 90 कर रहे हैं, जो करेगा वही पीटा जाएगा आने वाले समय में। आने वाले पीटा जाएगा तो पीटिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे काम करना है, मेरी बात करिए। दूसरी बात आप सुन लीजिए, मेरी बात सुनने का भी प्रयास करिए और आपकी बात है। देखिए ये संवैधानिक देश है, यहाँ पर सबका बराबर अधिकार है, वोट का अधिकार है, चाहे वो एक छोटा सा व्यक्ति हो, छोटा मतलब 18 साल से कम का नहीं है, जिसका मताधिकार में है उसे वोट का कीमत और राजा की वोट की कीमत, चाहे प्रधानमंत्री की जब वोट डालने जाते हैं तो जितनी वोट की कीमत प्रधानमंत्री की वोट की कीमत है उतनी एक नागरिक की होती है। ठीक है, तो जब संवैधानिक देश में है और आप एक संवैधानिक पद में है वोटों से, अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए आज कोई प्रधानमंत्री बना है और कल वो हट जाए तो क्या वो शासन उसके पीछे घूमेगा? नहीं घूमेगा, वो वहां का राजा है, वो उसकी व्यवस्था देखने का पावर होता है। जैसे देश का मुख्यमंत्री है, देश का मुख्यमंत्री है, अब अभी आपने देखा होगा उन्होंने प्रदेश का होता है, अरे भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, इसी तरीके से देश का राष्ट्रपति हो तो प्रधानमंत्री होता है, सर्वोच्च स्तर होता है, सर्वोच्च तो बताया उनको ये संवैधानिक लेना चाहिए और अपने हक कमांड ले। जैसे आपने देखा होगा, एक उदाहरण दे दें, जब करगिल युद्ध होने लगी तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने करगिल का पूरा अधिकार अपने हाथ अधीन किया, अपने नेतृत्व में काम किया और राजनाथ सिंह को लगाया और देश में जो दुश्मन घुस रहे थे उनका बदला लिया कि नहीं लिया? मेरी बात देखिए, जो सराहनीय काम करोगे करेगा, अगर गलत करोगे तो कहा जाएगा। आप कह रहे नहीं मणिपुर में कोई संदेश अच्छे संदेश नहीं दी, तो मैं बोल रहा ना कि आज तुम्हारे साथ अच्छे संदेश दे, दूसरों को पीटे, उसके बाद कल फिर तुम जाकर उन्हीं के साथ क्या संदेश दे? बताओ, मणिपुर में जो नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं वो ठीक है? आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में चाय कंपनी है जो सबसे ज्यादा दलितों के साथ क्यों हो रहा है? अरे भैया दलितों के तो लाओ, दलितों की कहानी लाओ। हम सर्व समाज में हम पहले चैलेंज दे रहे हैं कि कोई करके दिखाए आगे कोई हमला, क्योंकि मुझे अपना धर्म पता है, मुझे अपना देश पता है, राष्ट्र पता है, क्योंकि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, मुझे पता है किसी के हिम्मत हो कितना भयंकर इस्लामिक हो। आप अगर हिंदू आप हिंदू तो किस धर्म के हैं जी? क्षत्रिय। क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले कट्टर हिंदू हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं। आप पहले कट्टर हिंदू हैं फिर क्षत्रिय हैं। मैं तो शुद्ध, मैं जन्मजात हिंदू हूँ, जन्मजात मैं सनातनी हूँ और जन्मजात की बात कर रहा हूँ। और रही बात ये है, आप क्षत्रिय हो, अच्छी बात है, रहो कोई, और सनातनी है और मैं हिंदू भी हूँ, मैं हिंदू के अलावा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी गिनती हिंदू में होता है ना। राष्ट्रीय हिंदू संगठन से भी जिला अरे आप अच्छी बात है, तमाम संगठनों से जुड़िए, तमाम लोग जुड़ते हैं और जुड़ेंगे, अभी जुड़े, तमाम संगठनों से जुड़ते हैं।
देखिए आपके पास कॉल आई होगी, सुनिए दादा, हाँ आपके पास कॉल आई, अगर टू कॉलर चलता होगा तो इसमें पहले लिखा होगा कट्टर हिंदू ठाकुर विवेक सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी लखनऊ। देखिए मेरी बात सुनो, मैं क्या लिखता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, मैं क्या करता हूँ मैं नहीं मालूम है। बशर्ते बात मेरी बात ये है कि जो भी घटना सही है या गलत है बिल्कुल वही होगी। निर्णय लेना चाहिए। मैं निर्णय लिया हूँ, निर्णय पार्टी निवेश पे नहीं निर्णय लेता हूँ कि मैं तुम्हारे दल के पीछे घूमूं या किसी दल के पीछे घूमूं, ये नहीं होता है। घटना घटित जिम्मेदार, अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप सुन लीजिए, अगर वहाँ की घटना घटित होती है, अगर मान लीजिए लखनऊ में कोई घटित घटना होती है तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में घट गई तो क्या यह टकराता है? नहीं कराता। मित्रों मेरी बात सुनने की प्रयास करो, क्या यह मान लीजिए किसी क्षेत्र में घटना घट जाए, मान लीजिए आपका कोई क्षेत्र लीजिए, लखनऊ क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप किसी क्षेत्र का नाम ले लीजिए। 9 विधानसभा है। आज 9 विधानसभा है, किसी विधानसभा का नाम ले लीजिए। बक्सी तालाब में रहते, ओके बहुत सुंदर है। मान लीजिए बक्सी तालाब में कोई एक बड़ी घटना घटित हो जाए तो सबसे पहले कौन सस्पेंड होगा? घटना स्थल का जो मुख्य कार्यवाहक होगा, सबसे पहले वहां का जिम्मेदार व्यक्ति को हटा दिया जाता है। जैसे एसपी, बड़ी घटना घट जाए तो एसपी से पूछा जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। हम बोल क्या रहे हैं, जो घटना स्थल का क्षेत्र का मुख्य कार्यवाहक दूसरा होता है। घटना स्थल मान लीजिए बक्सी तालाब में चांदिका देवी रोड का चौकी इंचार्ज हुआ, वो तो उसका तो कार्रवाई होगी, उसके साथ थाना अध्यक्ष भी जिम्मेदार। ज्यादा वही लगेगा। अगर बक्सी तालाब विधानसभा में कोई घटना हुई है तो वहाँ का क्षेत्र तो बक्सी तालाब ही लगेगा। जी वही वहाँ का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं से तो लोग कहेंगे, उन्हीं को तो टारगेट बनाएंगे वहाँ के चौकीदार को क्या बिल्कुल भाई वो हटा सकता है। मेरी बात नहीं, वो आज भी राष्ट्रपति लागू वो कह सकता है कि मैं कहना चाहूंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं मणिपुर जा रहा हूँ, ना मणिपुर आप जा रहे हैं ना मेरा। देखिए वो जिस तरीके से चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सामान्य वर्ग की हो, किसी भी जाति, अभी आपने कल देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा कि जो कुंवारी लड़की है वो खाली प्लाट है और जो ब्याही लड़की है वो दोनों रजिस्ट्री प्लाट है। ये नारी का अपमान नहीं है? ये नारी का अपमान है नहीं है? आप बताइए, आप तो बता दो, आप अगर सनातनी हिंदू धर्म के हैं तो आप उनसे कहिए क्या किस शास्त्र में लिखा है, किस धर्म में लिखा है कि खाली प्लाट और उस प्लाट में लिखा है? तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन आवाज उठाएगा? हमारे समाज के जिस देवी को हमारा सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में देवियों को, महिलाओं को, कुंवारी लड़कियों को देवी माना गया है, बिल्कुल माना जाता है। देवी का स्वरूप है, यहाँ तक कि देवी, दुर्गा, चंडी इत्यादि नामों से हम लोग संबोधित करते हैं और सम्मानित करते हैं। जब नवरात्रि आता है तो उनकी हम लोग कुंवारी खिलाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमारी बात फिर फॉलो करो थोड़ा। पहले हमारे और आपकी गलती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को सपोर्ट करेंगे तभी वो आकर के आक्रमण हमारे पे करेगा। देखिए वहाँ का अभी आप करो, गलत कर रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। हम सपोर्ट ही नहीं किसी कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट कानून का सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी बात सुनिए मित्रों, मेरी बात सुनिए, अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती मणिपुर में, किसी की सरकार हो, किसी की सरकार हो, भारत के प्रधानमंत्री को ये पूरा शक्ति पावर होता है। आपको भी मालूम होगा, अगर आप किसी पार्टी संगठन से जुड़े हैं, अगर आप मान लीजिए आप जिले के अध्यक्ष हैं, मेरी बात मित्रों एक बात सुनिए, आपको ये पावर है, अगर जिला अध्यक्ष आप हैं तो आपके कोई ब्लॉक अध्यक्ष गड़बड़ कर रहा है तो आपको हटा सकते हो, हटा सकते हो। तो क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा किया? क्या मजबूरी है? क्या जरूरी है? इसके आगे कुछ उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? आज हटा करके आज हम उसको अपने हाथ में ले लें, कल फिर तुम जा करके वही करवाओगे, कल फिर तुम्हारे पर आक्रमण करें। हमारा समाज सुधरे पहले, उसके बाद अच्छा वो समाज सुधरेगा। नंगा आज घुमाया गया है तो ठीक है, और कल जो समाज सुधर जाएगा, आपका कहना है कि जब तक बीजेपी को वोट नहीं देंगे तब तक घुमाए जाएंगे? नहीं तो आप 70 सीटें देंगे, आप सब बसपा में है ना, आप 70 सीटें मुस्लिम को देंगे, उसके बाद कहेंगे मोदी जी को आप गलत बात कर रहे हो। बात मुझे करेक्ट कहने वाली है। आप 70 में 70 सीटें मुस्लिम को राष्ट्र को देंगे, वो क्या देंगे, देश विधायक जो तुम्हारा मुस्लिम होगा, वहाँ खोने वाले जो गुंडा माफिया होंगे वो सब सपोर्टर होंगे तुम्हारे। क्या बात करते हो? अच्छा तो आप वाले बीजेपी में भी तो देखिए मुसलमानों को आपने मंत्री बना रखा है, हटा दो।
हिम्मत हो तो, अगर हिम्मत हो उत्तर प्रदेश में चैलेंज करके दिखा रहा हूँ, करते हैं, करके दिखाते हैं। अगर कोई हिम्मत थी, अतीक अहमद तो बहुत बड़े गैंगस्टर माफिया नाम के सुने होंगे आप। हाँ सुने हैं। किसी की हिम्मत थी, IPS PS SSP 50 अच्छे से अच्छे मीडिया पत्रकार जो लेवल पे नहीं, यहाँ क्षेत्र में नहीं होंगे, जो वहाँ उनके साथ थे कोर्ट से। क्या हुआ, क्या हुआ? ये तो आप ही बता सकते हो क्या हुआ। कराने का टारगेट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए सरकार चलाने का। हुआ एनकाउंटर के नहीं हुआ? कितने परिवार खुश हुए? एक परिवार के जानने से कितने खुश हुए, ये बताओ वहाँ के। जी नहीं, वो अपराधी था, अगर अपराधी को इस तरीके से हुआ तो ठीक हुआ। अगर किसी अपराध का अंत हो रहा है, कसाब को रात में फांसी सजा सुनाई गई, इसका स्वागत था। जो गलत करेगा, बुरे काम के बुरे नतीजे ना मानो, करके देखो। जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जाकर देखो, तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ जैसा को पैसा मिले। रही बात मित्रों, मेरी बात अब खत्म करता हूँ। 2 मिनट की बात, 1 मिनट आप कह लीजिए। 1 मिनट में मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी दल की बात नहीं कह रहा हूँ। जिम्मेदारियों से मुकर जाना एक बड़ी चीज है, और आपके पास वो आपके पास सत्ता है, वो आपके पास दम है। अगर मणिपुर में घटना घटित हुई तो ये सोचो कि मैं सत्ता के लिए नहीं किया गया, तो ये गलत चीज है। बात सत्ता के लिए हमने एक बात नहीं है। और रही बात ये आपको दूसरी बात और बता दें, दलितों, आप ये बता दीजिए मित्रों, छत्री महोदय, ये बताइए कितनी % दलित बीजेपी की वोट ले रहे हैं? अगर आप दलितों की बात करो, दलित उधर में सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज बताइए उत्तर प्रदेश में दलित कितने सपोर्टर हैं? 30-40% दलित सपोर्टर भाजपा से हैं। तो 40%, अगर 40% आज क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में दलित भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। किसी का मोहताज नहीं। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मायावती के पास गया, जब वह इतनी सुरक्षा पाया, भाग खड़ा हुआ। पहले कांग्रेस का पास था, दलित था नहीं था। कांग्रेस के यहाँ जब देखा कि नहीं हुई, BSP उभरी, काशीराम आए, काशीराम के पीछे झंडा लगा के दलित चल पड़ा। फिर जब दलितों उनके पीछे चल पड़ा, कुछ दिन बाद जब तक सुरक्षा आपने समझा तो नहीं हुआ, तो उन्होंने मूव किया, और मूव करने के बाद कहाँ चला गया? आज 90% नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ छोड़ करके, कुछ दलितों को छोड़ करके 80% दलित आज बीजेपी के साथ में हैं। हम नहीं मानेंगे। 40% मानते हो? 40% मानते हो? हम रिकॉर्ड निकाल करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड रखे हुए हैं। कई % है? आप बात यह है, अरे भाई मेरी बात सुनिए, कई % है, कई % दलित है, आप ही बता दो। लगभग मान लीजिए कि आप मिनिमम ज्यादा से ज्यादा 70% भाजपा समर्थन कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम 70 या 50 मान लेते हैं। अगर ये दलित 70% क्या उनका दल बदलू कार्य है, आज इधर है तो कल आजाद समाज पार्टी समर्थन कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण का कर रहे हैं, झंडा लगा के टाल रहे हैं, कल भाजपा फिर आ गए। ये अवसरवादी कह सकते हो आप ना। तो इनके साथ क्या सजा होनी चाहिए? इनको नंगा घुमाना चाहिए, इनको मारना चाहिए? सजा नहीं होना चाहिए, अपना धर्म पहचाने सिर्फ। कौन सा धर्म पहचाने? धर्म की बात, कौन सा धर्म है इनका धर्म बताइए कौन सा है? इनका कोई धर्म ही नहीं है। इनका धर्म कौन से धर्म मान ले मित्रों, मैं आपसे बात करना रहा हूँ, कौन सा धर्म मान ले? मानते ही नहीं ना। कौन सा धर्म माने? ये कोई धर्म ही नहीं मानते। इनको केवल वो चाहिए क्या, अगर अपनी जय भीम वाली टीम भी निकालते हैं, रैली निकालते हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान का झंडा हरा लाके लहराते हैं। तुम भी देखे होंगे, तुम भी गए होंगे, लहराए होंगे। ये हमें नॉलेज हो रहा है। तो आपको नॉलेज हो रहा होगा, मैं शायद इस लेवल पे नहीं गया हूँ, मगर अगर आप सोच है तो मैं कहता हूँ, मैं किसी दल का आज तक जिंदगी में मैं झंडे नहीं ढोता हूँ। या आप देखें कि नहीं देखें? आप देखें कि नहीं देखें? मेरी बात सुनिए, कौन क्या देखिए, मैं बता दूं, आज हमारा सनातन धर्म, जो आज हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, अगर दलितों की बात करें, सारे जगह एक ही जगह से आए हैं। और यहाँ तक कि हमारे साथ आपको मैं बताना चाहूंगा मित्रों, आज हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? ये शूद्र आए कहाँ से? ये दलित आए कहाँ से? सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप ऋग्वेद और समवेद और अर्थवेद को पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ा हूँ, पढ़े तो सुनिए, क्या लिखा है? लिखा है जन्मते शूद्राण, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जन्म से ही ब्राह्मण पैदा हो जाता है, जन्म से क्षत्रिय पैदा होता है। अच्छा ये बताइए, जन्म से ही तुम शूद्र पैदा हो जाते हैं, नाम लिख के आता है कि ये नहीं शूद्र है? ये तो आपकी बात है। हाँ, ये मानते हैं कि
एक ही धर्म से सभी का संबंध है, लेकिन यहाँ आने के बाद जातिवादी सूचकों द्वारा आज के बनाए जा रहे हैं नए पॉलिटिकल के द्वारा धर्म अलग अलग किए जा रहे हैं, जाति बांटी जा रही है। हम नहीं कह रहे हैं कि अलग अलग पैदा हुए, वही मेरा कहना है, वही कहना। आज में लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पर